जौनपुर में चंदबक के बजरंग नगर चौकी इंचार्ज का इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में चौकी इंचार्ज के पास एक टिकटॉक गर्ल सपना चौधरी के गाने पर डांस कर रही है। चौकी इंचार्ज को न वर्दी का ख्याल रहा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का। चौकी प्रभारी सच्चिदानंद है। वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज को फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया है। यूपी में ढाबे खोलने को मिली मंजूरी। 291 ढाबे खोलने को मिली मंजूरी। हाईवे किनारे ढाबों को खोलने की मिली इजाजत। मेरठ में एक गर्भवती महिला अपने बच्चों के साथ सुबह से ही कलेक्ट्रेट में अपने घर भेजने के लिए प्रशासन से गुहार लगाती नजर आई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे वहां से हटाया जाने लगा। जब एबीपी गंगा की टीम वहां पहुंची तो जिला प्रशासन में खलबली मच गई। महिला को चिलचिलाती धूप से हटाकर छांव में बिठाया गया और उन्हें खाना भी दिया गया। गोरखपुर में ऑरेंज जोन में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन आज फिर से शुरू हो गया है। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2,935 परीक्षक अलग अलग केंद्रों पर 25 मई तक 6,80,000 कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे, जबकि सीबीएसई बोर्ड के परीक्षक घर पर ही कॉपियां जांचेंगे। अमरोहा पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ड्यूटी के साथ साथ समाज सेवा करने में दिन रात एक किए हुए है। वो ड्यूटी के साथ पुलिस लाइन में बने क्वार्टर पर मास्क तैयार कर गरीबों और स्लम बस्तियों में निःशुल्क वितरित कर लोगों को जागरूक कर रही है। महिला पुलिसकर्मियों ने ठाना है कि कोई भी बिना मास्क के नहीं रहेगा। अयोध्या में जेठ के पहले मंगल के दिन हनुमानगढ़ी भक्तों के बिना नजर आया। कोरोना की वजह से लागू पाबंदियां सभी धार्मिक स्थल पर लागू हैं। जेठ के मंगल के दर्शन पूजन का अलग महत्व है, लेकिन सभी के कदम कोरोना ने रोक दिए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर एक बार देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात 8 बजे देश से मुखातिब होंगे और सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। इस दौरान लॉकडाउन पर भी अहम ऐलान किया जा सकता है। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। 1,46,060 अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा क्वालिफाई की। 3 विवादित प्रश्नों पर सभी को बराबर अंक दिए गए। 4,31,466 अभ्यर्थियों ने किया था रजिस्ट्रेशन। 4,09,530 ने परीक्षा में की थी शिरकत। अभ्यर्थी बुधवार से देख सकेंगे अपना रिजल्ट। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया रिजल्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रस्ताव खारिज। कार्य परिषद के 12 सदस्यों ने नाम न बदलने का दिया प्रस्ताव। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर ए.के. शुक्ला ने मांगी थी राय। यूपी के राज्य कर्मियों को बड़ा झटका लग सकता है। योगी सरकार नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता समेत राज्य कर्मचारी के 6 तरह के भत्तों को खत्म कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक भत्ते खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पहले 31 मार्च 2021 तक स्थगित हुए थे भत्ते। प्रयागराज के क्वारंटीन सेंटर्स में बदहाली की शिकायतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। यूपी सरकार से किया जवाब तलब। हाईकोर्ट ने सरकार से महामारी से निपटने के लिए मुहैया कराई गई सुविधाओं का मांगा ब्यौरा। अदालत ने कहा अस्पतालों का सैनिटाइजेशन कैसे किया जा रहा है, कितने अस्पताल प्रयागराज में हैं। कोर्ट ने इस बारे में राज्य सरकार से 14 मई तक जानकारी मांगी है। क्वारंटीन सेंटर में बदहाली को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। सीएम योगी की 5 सदस्यीय टीम और आगरा जनप्रतिनिधियों के बीच कोरोना पर मंथन। बढ़ते आंकड़ों में कमी लाने के लिए बैठक में की गई चर्चा। सांसद मेयर नवीन जैन सभी विधायक बैठक में रहे मौजूद। आगरा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को दी अनोखी सजा। घर से बेवजह निकलने वाले लोगों को ट्रैफिक चौराहे के लिए बने बूथ पर किया खड़ा। थाना हरिपर्वत चौराहे का मामला। मेरठ वासियों को नहीं कोरोना का खौफ। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे लोग। दुकानों और बैंकों के बाहर लोगों की काफी भीड़। लॉकडाउन के आदेशों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। आगरा में रविवार को आई रिपोर्ट में 13 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। जिले में अब तक 765 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 326 मरीज ठीक हो गए हैं। जिले में 401 सक्रिय मामले हैं। 44 हॉटस्पॉट पूरी तरह से सील है। अब तक 25 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। नोएडा में गहराया कोरोना संकट। अधिकारी तक पहुंचा कोरोना वायरस। खेल अधिकारी की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। अधिकारी के पॉजिटिव निकलने से हड़कंप। सीएमओ ने दोबारा जांच के लिए भेजा। कन्नौज में एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मामले आने से जिले में हड़कंप। चोरी छिपे। महाराष्ट्र मुंबई से टेम्पो से लौटे थे कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 14, जिसमें से 7 एक्टिव केस, 7 मरीज हुए ठीक। गाजियाबाद के खोड़ा में 2 और लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अब तक 1365 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है।
लखनऊ में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। कैसरबाग हॉटस्पॉट से मिले तीनों मरीज। इसी क्षेत्र के कई और सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी। कैसरबाग को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क, इलाके को लगातार किया जा रहा सैनिटाइज। हरदोई में 2 और मिले कोरोना पॉजिटिव। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों लोग। गुजरात की स्टील फैक्ट्री में करते थे काम। कुछ वक्त पहले ही अपने घर शाहाबाद लौटे थे। इन्हें कोविड-19 अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में कोरोना से राहत। रविवार रात से अब तक 404 लोगों की रिपोर्ट में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। सोमवार को 41 मरीज ठीक होकर अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। वर्तमान में कोरोना के 302 मामले, एक्टिव केस 195। अब तक 100 लोग सही हुए। कोरोना से 7 लोगों की मौत। मेरठ में एक सिपाही, मेडिकल स्टोर संचालक और फल विक्रेता समेत 15 और लोग संक्रमित मिले हैं। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 260 हो गई। इनमें से 66 लोगों की अस्पताल से छुट्टी और 14 लोग की मौत हो चुकी है। बागपत में 3 महिलाओं समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। लैब टेक्नीशियन की 2 बेटी, एक भतीजी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में 25 पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। 15 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर भी पहुंच चुके हैं। प्रतापगढ़ जिले में फिर 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। राजगढ़ की रहने वाली गर्भवती महिला के साथ ही डेरेवा सबलवट के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जिले में संक्रमित लोगों की संख्या 15 पहुंच गई, जिसमें 4 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रवासी मजदूरों के पैदल जाने का सिलसिला थम नहीं रहा। राजस्थान के जयपुर से एक यात्रियों का जत्था बरेली के लिए निकल पड़ा। उन्होंने रेल बस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। सरकार के आदेश की अनदेखी पर बहराइच में महसी विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल सैकड़ों श्रमिक शहर के रास्ते पैदल अपने घर जा रहे थे, तभी उन पर विधायक की नजर पड़ी। ये श्रमिक मुंबई से आ रहे हैं और इस बीच श्रावस्ती में ना तो उनकी स्क्रीनिंग की गई, ना ही कोई जांच। आरपीएफ टीम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ रेल पटरी की निगरानी कर रही है। औरंगाबाद में हुए हादसे के बाद सतर्कता बरती जा रही है कि कोई भी मजदूर रेलवे ट्रैक से न गुजरे। बुलंदशहर के काकोड़ में मौजूद क्वारंटीन सेंटर में मजदूर की बेटी की मौत। पहले से बीमार थी लड़की। हरियाणा से हरदोई के लिए निकला था मजदूर परिवार। मृतका को परिवार के साथ किया गया था क्वारंटीन। आगरा जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। शाहगंज थाना क्षेत्र में 2 लोग के शव बदलने के आरोप लग रहे हैं। मौत के बाद बिना घर वालों को दिखाए अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जबकि शव दफनाने की तैयारी कर रहा था परिवार। दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाली गाजियाबाद की महिला डॉक्टर ने कोरोना से जंग जीत ली। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सभी लोगों ने फूल बरसाकर और तालियां बजाकर कोरोना फ्रंट लाइनर का स्वागत किया। पीलीभीत जेल अधीक्षक ने महामारी के बीच देश के बदले हालातों को एक बार फिर पहले जैसा करने के लिए अपने गाने का प्रोमो रिलीज किया। उन्होंने इस गाने में प्रकृति से जुड़ी सौंदर्यता के साथ साथ जंगल और देश से विदा ले चुके फिल्मी स्टार के वीडियो प्रमोट किए। चिड़ियों की दुआएं आसमानों तक पहुंच रही हैं, मंदिरों की घंटियां अजानों तक पहुंच रही हैं। चिड़ियों की दुआएं आसमानों तक पहुंच रही हैं। नैनीताल जिले की रहने वाली अनीता गाजियाबाद से 250 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर काशीपुर पहुंची। अनीता अपने गांव से करीब 350 किलोमीटर दूर एक कंपनी में काम करती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो गाजियाबाद में ही फंस गई थी। मसूरी से छत्तीसगढ़ के लिए एक ट्रांसपोर्ट ने एक बस का किराया करीब 1,20,000 रुपए मांगा, जिसमें वो 20 से 25 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए कह रहा है। ऐसे में लॉकडाउन में अपने घर जाने के लिए मजबूर मजदूर परेशान हो रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल के संयुक्त चिकित्सालय में एक बेड पर 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। श्रीनगर के बेस अस्पताल को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व किया गया था, जिसके चलते अस्पताल में मात्र आकस्मिक मरीजों को ही देखा जा रहा है। टिहरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नहीं हो रही लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग। सैनिटाइजेशन में भी बरती जा रही है लापरवाही। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। उत्तराखंड वापसी के लिए 1,93,000 लोग अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। साथ ही 34,400 लोगों को राज्य सरकार अब तक वापस ला चुकी है। अलग अलग राज्यों से लौटे लोगों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। सूरत से 1200 यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन सोमवार को देर रात काठगोदाम पहुंची। प्रवासियों के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर 3 निकासी गेट बनाए गए। जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुंची, वैसे ही हर डिब्बे को एक साथ ना खोलकर अलग अलग खोला गया।
1200 यात्रियों में से सबसे ज्यादा नैनीताल के 510 प्रवासी थे, जबकि अल्मोड़ा के 123, बागेश्वर के 291, चंपावत के 6, पिथौरागढ़ के 254 और उधम सिंह नगर के 16 प्रवासी शामिल हैं। सभी की स्टेशन में ही थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। मैदानी क्षेत्रों के प्रवासियों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ा गया, जबकि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को सुबह उनके जनपदों को बसों के जरिए भेजा गया। प्रशासन ने इसके लिए 50 बसों का इंतजाम किया। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के मद्देनजर देवप्रयाग और कीर्तिनगर तहसील की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों से कोरोना से निपटने में किए जा रहे कामों की जानकारी ली। बैठक में विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी पौड़ी ने सभी बैंक अधिकारियों के सामने एक बैठक की, जिसमें बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो बैंकों में आए हुए लोन के प्रस्ताव को जल्द से जल्द नियम के मुताबिक तेजी से पास करें। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए IIT रुड़की ने स्टेरिलाइजेशन सिस्टम की खोज की। इस सिस्टम का इस्तेमाल सरकारी और निजी दफ्तरों के अलावा सभी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए किया जा सकेगा। ये सिस्टम IIT रुड़की ने हरिद्वार नगर निगम को सौंप दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम रोजगार सेवकों को बड़ी आर्थिक मदद दी। सीएम ने लोक भवन में अपने कार्यालय में बैठक के दौरान करीब 36 लाख रोजगार सेवकों के खाते में उनके मानदेय की धनराशि ट्रांसफर की। एक क्लिक में ही 225 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने 1 दर्जन से अधिक लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी की। सभी रोजगार सेवकों से अधिक रोजगार की संभावना तलाशने को कहने के साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया। सीएम ने बताया, मनरेगा में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। अब तक करीब 10 लाख मजदूर प्रदेश लौट चुके हैं, जिनको क्वारंटीन के बाद रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, मई के अंत तक प्रदेश में हमको 50 लाख लोगों तक रोजगार देना है। इन सभी को रोजगार देने में ग्राम रोजगार सेवकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। इसके लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। देश के बड़े शहरों के लिए ट्रेन रवाना। दिल्ली स्टेशन से रवाना हुई ट्रेनें। लॉकडाउन के बीच ट्रेन रवाना। बेंगलुरु, बिलासपुर और डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेनें। दिल्ली से स्पेशल ट्रेनें रवाना। ट्रेन से मिडिल बर्थ हटाया गया। विदेशों में फंसे भारतीयों की लगातार घर वापसी जारी है। मनीला से करीब 139 भारतीय छात्रों को लेकर फ्लाइट अहमदाबाद पहुंची। सुबह करीब 3 बजे फ्लाइट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 87 लोगों की मौत हुई। वहीं 3604 नए मामले सामने आए। हालांकि कल के मुकाबले आज नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई। कल करीब 4000 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 70,756 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2,293 लोग की मौत हो चुकी है। 22,455 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 1230 नए मामले सामने आए और इस दौरान 36 लोगों की मौत भी हुई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 23,401 पहुंच गया। राज्य में अब तक 868 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 221 पुलिस वालों में कोरोना की पुष्टि हुई। 1007 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें से 106 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। अकेले मुंबई में कोरोना से करीब 400 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में अब तक 7 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में वुहान की तर्ज पर अस्पताल बनाया जा रहा है। बीकेसी मैदान में 28 अप्रैल से बनाए जा रहे अस्पताल को 15 दिन में चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जरूरत पड़ने पर 1000 की बेड की इस अस्पताल की क्षमता में 5000 बेड का इजाफा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के भिंड में आज 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। भिंड नगर पालिका क्षेत्र और गोहद नगरीय क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कलेक्ट्रेट ने ये आदेश जारी किया। भिंड में लगातार 4 दिन में 8 मरीज पॉजिटिव पाए जाने पर ये फैसला लिया गया। मुंबई में कोरोना टेस्ट में भारी चूक सामने आई। एयर इंडिया के जो 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, दूसरी बार की टेस्ट में वो नेगेटिव पाए गए। दूसरी बार के टेस्ट में सभी पायलटों की टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना होने का जिक्र नहीं है। इसके बाद कोरोना टेस्ट पर सवाल खड़ा हो गया। 10 मई को एयर इंडिया के 5 पायलटों और 2 तकनीकी कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सभी पायलटों की रिपोर्ट गलत आई थी। 4 पायलटों की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें उनको कोरोना नेगेटिव पाया गया है।
महाराष्ट्र की तरह दिल्ली पुलिस में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 135 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। सोमवार को दिल्ली पुलिस के एक एएसआई में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि अब तक 25 पुलिसकर्मी ठीक भी हुए हैं। एमसीडी ने दिल्ली में कोरोना से 340 लोगों की मौत का दावा किया है। साउथ एमसीडी में 187 और नॉर्थ एमसीडी में 153 कोरोना मरीजों की मौत का दावा किया गया। दूसरी ओर दिल्ली सरकार के मुताबिक कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत हुई है। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम जारी किए। 180 दिनों से अधिक डेटा के स्टोरेज पर रोक लगाई। कुछ नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए अब जेल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए टोल फ्री नंबर 1921 भी जारी। कंपनी मारुति सुजुकी ने हरियाणा के मानेसर संयंत्र में परिचालन फिर से शुरू किया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के कारण इस संयंत्र में लगभग 40 दिनों से काम बंद था। इस समय 75% कर्मचारियों के साथ एकल पारी के आधार पर परिचालन किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। 212 देशों में पिछले 24 घंटे में 74,228 नए कोरोना के मामले सामने आए। मरने वाले लोगों की संख्या में 3,403 का इजाफा। अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। विश्व में कोरोना से 2,87,137 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15,26,975 लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया के करीब 73% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या करीब 31 लाख है। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन कोरोना से संक्रमित होने वाले नए मामलों और मौतों का आंकड़ा नीचे गिरा है। सोमवार को अमेरिका में 18,196 नए केस सामने आए और 1,008 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। यहाँ करीब 14 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की तरह ही अमेरिका को भी कोरोना वायरस के चलते बहुत बड़ा झटका लगा है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में ही हुई हैं। वहीं पिछले सप्ताह के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के चलते 3.3 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के सहयोगियों ने मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के मथुरा के वृंदावन स्थित इमली दला आश्रम में कब्जे को लेकर साधुओं में आपसी विवाद। पूर्व महंत को आश्रम के ही वर्तमान अध्यक्ष के शिष्यों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने हमलावर साधु को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है। बुलंदशहर के भिकतपुर गांव में झगड़े का बीच बचाव करना युवक को पड़ा भारी। दबंगों ने युवक के घर पर किया पथराव। सब्जी विक्रेता और दो लोग के बीच हुआ था झगड़ा। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। उन्नाव के दिरगजखेड़ा गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक में लगी आग। चालक ट्रक छोड़कर फरार। आग की लपटें देख दौड़े ग्रामीणों ने दमकल को दी सूचना। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ट्रक मालिक की तलाश में जुटी। चमोली के गैरसैंण में मरीज को एयरलिफ्ट किया गया। 55 साल के लक्ष्मी प्रसाद की हालत बिगड़ने पर उन्हें सीएचसी हायर सेंटर रेफर किया गया। मरीज को देहरादून इलाज के लिए भेजा गया है। ग्रामीण को खून की उल्टियां होने लगी थी। पौड़ी के पाबो ब्लॉक क्षेत्र में नेपाली मूल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म। परिजनों ने नेपाली नागरिक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुटी। लॉकडाउन के बीच कौशाम्बी में प्रधान सेक्रेटरी के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 21 लाभार्थियों को दोबारा शौचालय का लाभ देकर करीब 10 लाख का घपला किया गया। घोटाला मूरतगंज के पसौरा गांव में हुआ, जहां इस घपले को लेकर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी से कारण बताओ नोटिस से जवाब मांग गया था। 10,38,000 के इस घपले के बाद अब सवाल उठने लगे हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली में 2 पक्षों के बीच कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस दौरान कुछ लोगों ने मारपीट की। तस्वीरों को मोबाइल में कैद कर लिया। बागपत में नहाने के दौरान 6 युवक यमुना नदी में डूब गए। 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 2 की तलाश जारी। लखनऊ में बीते शुक्रवार को महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। अवैध संबंधों के बाद संपत्ति में हिस्सेदारी के चलते इस खौफनाक वारदात को मां बेटे ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दोनों मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। रुड़की में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। सुबह 4 बजे से आसमान में छाए काले बादल। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें भी बर्बाद। रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ पट्टी की जनता को आज तक संचार सेवा का लाभ नहीं मिल पाया। 2 साल से लगा जियो का टावर भी शोपीस बना हुआ है
ऑनलाइन पढ़ाई का भी छात्रों को फायदा नहीं मिल पा रहा। नैनीताल के अरविंद आश्रम पहाड़ी से तेंदुए के 2 शावकों का रेस्क्यू किया गया। लेपर्ड कैट के इन बच्चों को वन विभाग ने अपने कब्जे में लेकर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। लॉकडाउन में उत्तराखंड के जंगलों से राहत की खबर सामने आई। लोगों की आवाजाही जंगली इलाकों में कम होने से आग की घटनाएं कम हो रही हैं, जबकि हर साल मई में 10% पेड़ आग में जल जाते थे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती का माहौल रहा। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 450 अंक से अधिक लुढ़ककर 31,150 अंक के नीचे आ गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 120 अंक से ज्यादा गिरकर 9,200 अंक के नीचे कारोबार कर रहा है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने ब्रोकर्स को राहत दी। सेबी ने ब्रोकर्स के लिए कारोबार शुल्क को आधा कर दिया है। इसके साथ ही पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू और शेयरों की बायबैक के लिए सौंपे जाने वाले दस्तावेजों पर भी शुल्क में कटौती की। एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दर में कटौती की है। बैंक ने 3 साल तक के लिए एफडी के ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की है, जबकि इससे 3 से 10 साल की अवधि के लिए ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। फिक्स डिपॉजिट की नई दरें आज से लागू हो गई। मध्य प्रदेश के दामोह जिले में नरसिंहगढ़ पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मनोज यादव ने 2 चलती कार के ऊपर एक पैर रखकर वैसा ही स्टंट किया जैसा अजय देवगन अक्सर अपनी फिल्मों में करते आ रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद दारोगा जी को लाइन हाजिर किया गया और उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया और चेतावनी दी गई कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने दिल्ली स्थित अपने ससुराल की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसमें आप उनके घर की झलक देख पाएंगे। लॉकडाउन में सोनम कपूर कुकिंग भी करती दिख रही हैं। आनंद आहूजा और सोनम कपूर दोनों ही फिटनेस फ्रीक हैं। दोनों अपने गार्डन एरिया में एक्सरसाइज करते हैं। वर्क स्टेशन से लेकर लाइब्रेरी और बेडरूम सब कुछ बेहद खास है। सलमान खान का अगला सॉन्ग तेरे बिना लॉन्च हो चुका है। इस म्यूजिक वीडियो में उनके साथ एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस भी हैं। इस म्यूजिक वीडियो की खास बात यह है कि ये पूरा सॉन्ग सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में शूट किया गया है। इतनी कम जगह में इस म्यूजिक वीडियो को काफी अच्छे से शूट किया गया है। सॉन्ग में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। बॉलीवुड की देसी गर्ल ने भी अपना अनुभव साझा किया है और बताया कि वो करीब 2 महीने बाद घर से बाहर निकली हैं। प्रियंका चोपड़ा इस समय अपने पति निक जोनास के साथ लॉस एंजलिस में है। प्रियंका ने मास्क लगाया और अपनी एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, आंखें कभी खामोश नहीं होती। जस्सी गिल और शहनाज गिल का ब्रेकअप सॉन्ग कह गई सॉरी रिलीज हो गया है। गाना काफी इमोशनल कर देने वाला है। गाने की शुरुआत शहनाज और जस्सी की बातचीत से होती है, जहां शहनाज जस्सी से ब्रेकअप करती है। एक दूसरे से अलग होकर दोनों ही काफी दुखी हैं। वीडियो में दोनों के इमोशन साफ दिखे। गाना इमोशनली कनेक्ट करता है। सोशल मीडिया पर भी गाने को काफी पसंद किया जा रहा है। नेहा कक्कड़ का रोमांटिक सॉन्ग भीगी भीगी रिलीज हो गया है। इस गाने में नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़ भी हैं। गाना 11 मई को रिलीज हुआ। रिलीज के बाद से ही गाना ट्रेंड में बना हुआ है। गाने को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। भाई बहन ने इस गाने को काफी इमोशनली गाया है। गाने को टोनी कक्कड़ ने म्यूजिक दिया है। लिरिक्स टोनी कक्कड़ और प्रिंस दुबे ने लिखे हैं। गाने को अब तक 70 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने बैडमिंटन प्लेयर मैथिस बॉय के साथ अपने रिलेशन की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। तापसी लंबे समय से मैथिस को डेट कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस रिलेशन पर चुप्पी साधी हुई है। तापसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी जिंदगी में कोई बेहद खास है और मेरा परिवार उसके बारे में जानता है। शिल्पा शेट्टी ने बताया कि पिछले काफी समय से उनके कई मिसकैरेज हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो बच्चे को गोद लेने का विचार कर रही थी, जिसके लिए 4 साल तक इंतजार भी किया। शिल्पा शेट्टी ने बताया कि वो ऑटो इम्यून डिजीज से पीड़ित हैं, जिससे उनका बार-बार मिसकैरेज हो रहा था। इसलिए उन्होंने सरोगेसी का विकल्प चुना। बेटे विहान के लिए उन्होंने ये दूसरा बच्चा प्लान किया। क्राइम पेट्रोल फेम एक्टर शफीक अंसारी का 10 मई को निधन हो गया। शफीक कई सालों से कैंसर से जंग लड़ रहे थे, लेकिन अंत में वो कैंसर से लड़ाई हार बैठे। रविवार को मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। शफीक के निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बिग बी ने इंस्टाग्राम पर नूतन के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में दोनों हाथ में फिल्मफेयर अवार्ड लिए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। अमिताभ ने फोटो संग कैप्शन में लिखा, डॉन के 42 साल, नूतन जी के साथ मुझे भी बेस्ट फिल्मफेयर का अवार्ड मिला था। सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने नजफगढ़ थाने में महिला पुलिसकर्मियों के साथ पूड़ियां बेली।
दिल्ली के नजफगढ़ थाने में जिस तरह से महिला पुलिसकर्मी लगातार भोजन तैयार करके जरूरतमंदों की मदद में सहयोग दे रही हैं, उससे प्रभावित होकर सपना चौधरी यहां पहुंची थी और जमीन पर बैठकर खुद पूड़ियां बेलने लगी।